इलाज भी बहुत अच्छा है। ईश्वर की दया। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. निश्चित रूप से जैसा कि हम सबको पता है, इन दिनों कोरोना की संक्रमण की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। उसको हम अगर कंपेयर करते हैं आज से 1-1.5 महीने पहले से, तो संक्रमण की संख्या बढ़ गई है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो हमने बहुत ख़राब दिन देखे हुए हैं। उस लिहाज से तो अभी ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हमें हमारे दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और ये दुश्मन कभी भी अपना सिर वापस उठा सकता है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पुराने जो दिन थे हमारी याददाश्त में हैं। हमने बहुत लोगों को खोया है और बहुत लोगों को तकलीफ़ झेली है। कई लोग हमारे अभी भी कोरोना से जो पीड़ित थे वो अभी भी तकलीफ़ में हैं। हम उनको रोज़ देखते हैं। तो हमें हमारे दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब हमने जो पिछले साल सीखा कि हम इस दुश्मन से कैसे लड़ें, उसमें पिछले साल की जो स्ट्रेटजी थी वो 2 चीज़ें थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पहनना। अब हमारी जो हथियार में एक वैक्सीन और जुड़ गया है। मुझे काफ़ी कहते हुए तकलीफ़ हो रही है कि लोग वैक्सीन को लेकर बिना मतलब भ्रांतियों में फंसे हुए हैं। वैक्सीन हमारे लिए हितकर है, वैक्सीन हमारे लिए नुकसान कभी नहीं करेगा। उसका कितना इफ़ेक्ट है कितना नहीं है वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन सब लोगों को, जो एलिजिबल लोग हैं, उन सबको लगाना चाहिए और उससे हम कोरोना के संक्रमण की दर को कंट्रोल कर सकेंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्टेंस मेंटेन करना और मास्क का हमेशा प्रयोग करना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हमें सबको पता है, हम सब चीज़ जान चुके हैं कि कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो नाक और मुंह के जरिए फेफड़ों में जाता है। जिस तरह से फेफड़ों में जाता है उस जाकर वहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पर जाकर चिपक जाता है, फिर 1 के लाखों कोरोना के विषाणु शरीर में बनते हैं। तो हर हालत में मास्क पहनना है जिससे कोरोना का विषाणु हमारे शरीर में, वायरस हमारे शरीर में न जाए। सर 10 दिन से कंटिन्यू कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या है? ये तो बात पक्की है कि कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, दिख रहा है, आंकड़े सच हैं, इसमें कोई दुराव नहीं है। बढ़ने का कारण क्या है? मुझे लगता है बढ़ने का कारण हमारे दिमाग में एक ऐसा फैक्टर आ गया रिलैक्सेशन का। अरे हमारा कोरोना क्या बिगाड़ लेगा, कोरोना तो अब ख़त्म हो गया, कोरोना तो अब ख़त्म हो गया, कोरोना दूसरे शहरों में है, हमारे शहर में कुछ नहीं है, अजमेर शहर बिल्कुल सेफ़ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में अजमेर शहर के लोग अजमेर शहर में नहीं हैं। अजमेर शहर से लोग दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह के लोग अजमेर शहर में भी आते हैं। उनके पास में कौन सा स्ट्रेन है, वो आपको कब गिफ्ट दे जाएँ कोरोना का पता नहीं पड़ता। तो ये जो स्लैकनेस है, हमारे मन में जो एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन आया है, शायद वो कारण है कि उससे हम एकदम से कोरोना के मरीजों को तेज़ी देख रहे हैं इन दिनों। तो हमें अपने दुश्मन को, मैं रिपीट करूँगा, कमज़ोर नहीं समझें। तीनों चीज़ें यानी कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन का पूरी शिद्दत से पालन करें, क्योंकि अभी जैसे मैं अभी भी कोरोना वार्ड का राउंड लेके आया हूँ, पूरा वार्ड भरा हुआ है हमारा और हमें वापस से अस्पताल के नए वार्ड खोलने पड़ेंगे। कल से हमने सोचा है कि हम नए वार्ड खोलेंगे वापस, क्योंकि कोरोना के मरीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उनकी आवक बढ़ गई है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। जो मरीज़ भर्ती कर रहे हैं हर एक को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है और भगवान न करे इनमें से कोई किसी को खोना पड़े। आप सोचिए कैसा लगेगा आपका, कोई परिवार का कोई करीबी आपसे बिछड़ जाए असमय, तो कितना बुरा लगेगा। हम बचें इससे। हमारे पास में अनफॉर्चुनेटली आज तक भी कोई कोरोना की विशेष दवा नहीं है कि हम जैसे ही डायबिटीज़ के लिए दवा देते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए दवा देते हैं, अभी तक भी कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्ल्ड में नहीं हो पाया है। तो हम जो दवा दे रहे हैं, जो उपलब्ध दवाइयों में से दे रहे हैं, कई बार वो दवाइयाँ कारगर नहीं हो पाती हैं, कई बार उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं आ पाता है, हमें मरीज़ को खोना पड़ता है। ईश्वर की दया से बहुत ज़्यादा अभी हमारे मोर्टेलिटी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं पता, पहले हमने बहुत भयानक मोर्टेलिटी दी थी, लोग आए चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। तो अपने आप को खुद बचा के रखें, यही मैं कहना चाहता हूँ।